हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया कंसेप्ट जो कि हमको पढ़ना ज़रूरी है रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने के लिए, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम और इंटरवल्स, ये दो चीज़ हम पढ़ेंगे। ओके, जो कि किस लिए ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो उन क्वेश्चन को करने के लिए हमको नंबर सिस्टम का नॉलेज और इंटरवल्स का नॉलेज रहना ज़रूरी, मतलब इसका नॉलेज रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि नंबर सिस्टम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, उससे जानने से पहले हम सारे टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा क्या है? होल नंबर। तीसरा है इंटीजर्स। चौथा है हमारा, कह सकते हैं हम, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ओके, पांचवा है हमारा को प्राइम नंबर्स। छठवा है हमारा ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। सातवां है हमारा रेशनल नंबर। इसी के दो पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ये सारे कंसेप्ट एक्चुअली तो ये टेंथ में पढ़ लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा है तो उसके रिवीजन के लिए और साथ में आप लोग के भी रिवीजन के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम इसको डील कर रहे हैं इस समय। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। और आठवां हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। और नाइन्थ है एंड लास्ट है जिसको हम कहते हैं रियल नंबर। ये आज हमको पढ़ना है। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो उसके बाद इंटरवल्स पढ़ना है। इंटरवल एक नया टॉपिक रहेगा। अगर ये आज 1 घंटे के अंदर ये हो जाएगा दोनों तो हम दोनों करा देंगे, अगर नहीं होता है तो इंटरवल्स का नया लेक्चर 10 से 20 मिनट में हम करा देंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो कि एक पार्ट है नंबर सिस्टम का। नेचुरल नंबर का कहने का मतलब ये होता है, ये एक काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग नंबर मतलब कि जब हम बचपन में सबसे पहले काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो इन्हीं नंबर्स की मदद से स्टार्ट करते हैं। तो ये कौन कौन से नंबर होते हैं? तो ये होते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही इनफाइनाइट तक नंबर्स कह सकते हैं। इनके सीक्वेंस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर में आते हैं। और इसको हम सेट्स में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम सेट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। और हम पिछले लेक्चर्स में बात कर ही चुके हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर इनफाइनाइट एलिमेंट है और किसी सीक्वेंस में है तो हम इसको लिखते हैं, कुछ नंबर सीक्वेंस वाले लिख देते हैं, उसके बाद 3 डॉट लगा के छोड़ देते हैं, जो कि लोग को समझाने के लिए काफ़ी होता है। ओके, ये हो गया नेचुरल नंबर। दूसरा आता है होल नंबर।
होल नंबर। तो होल नंबर में क्या मतलब हुआ, तो पहले देख लेते हैं होल नंबर क्या क्या होते हैं। 1 0 1 2 3 4 ऐसे ही ये सारे नंबर्स इनफाइनाइट तक जाते हैं। ओके, तो ये सारे नंबर जो हैं होल नंबर। होल नंबर मतलब होता है कंप्लीट। कंप्लीट मतलब अगर हम कहते हैं कि मेरे को 2 टॉफ़ी चाहिए, 3 टॉफ़ी चाहिए, एक भी टॉफ़ी नहीं चाहिए, तो जो नंबर का हम लोग यूज करते हैं वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। और इसमें नोट करने वाली बात ये है कि जो n होता है वो सबसेट होता है होल नंबर का। ओके, और एक ऐसा सबसेट होता है n जो होता है n इज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ w। तो होल नंबर को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर को n से। तो हम कह सकते हैं कि n में एक जीरो नहीं है, तो जो n है वो प्रॉपर सबसेट है w का। ये हो गया होल नंबर का कंसेप्ट। तीसरा आता है इंटीजर्स। तो देख लेते हैं इंटीजर्स क्या कौन कौन से नंबर होते हैं, उसके बाद देखते हैं इंटीजर्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं और या तो i से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो z से या तो i से। तो ये इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इसमें नंबर आते हैं -1 -2 -3 ऐसे ही करते करते इधर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 करते 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 ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, तो इंटीजर्स में 3 पार्ट होते हैं। इसमें होते कितने हैं, 3 पार्ट। पहला तो हो गया निगेटिव नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, बीच वाला जीरो विदाउट साइन, विदाउट साइन। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो निगेटिव नेचुरल नंबर, जीरो और पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ये 3 इंटीजर्स में आते हैं। तो इसी में देख लीजिए ये 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक यहाँ इतने जो एलिमेंट हैं उनको हम कहते हैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ये हो गया जीरो विदाउट साइन, इसके पास कोई साइन नहीं होता है। और ये जो हो गया हमारा वो होता है निगेटिव नेचुरल नंबर। ओके, तो नेक्स्ट बात आता है कि ये तो हो गया निगेटिव, ये हो गया जीरो, और ये हो गया पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो इंटीजर्स में इतने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। एक हो गया निगेटिव नेचुरल, एक जीरो, एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा कि कौन से निगेटिव होते हैं, कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन से जीरो होते हैं, ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ से एक कंडीशन आता है, जैसे इसमें आया कि n इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ w मतलब होल नंबर, वैसे ही w इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। और ये भी कह सकते हैं n इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ w और प्रॉपर सबसेट ऑफ z। ये नोट करने वाली बात है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। 1 2 3 एंड 4। तो अब हम बात करेंगे, चौथे पे बात करना था हमको, प्राइम नंबर और एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब सोचिए, प्राइम का मतलब होता है यूनिक, यूनिक नंबर। प्राइम नंबर जो होता है वो यूनिक नंबर होता है। कंपोजिट सुन के लग रहा होगा कि कई नंबर से मिक्स, मतलब कंपोजिट का मतलब हो गया कई नंबर्स इसमें लग रहे हैं देखने पे। तो इसका मतलब समझते हैं यूनिक मिक्स का क्या मतलब हुआ। अब हम कहें कि कोई चीज़, जैसे अब हम कोई नंबर लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 5 6। अब देखिए इन चारों में और एक और 8, इसमें हम देखते हैं क्या कॉमन है और क्या डिफरेंट है। जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है 2 है। 3 का फैक्टर 1 है और 3 है। 5 का 1 है 5 है, लेकिन 6 का 1 2 3 और 6। 8 का 1 2 4 8।
तो हमको ये पता चला कि वो नंबर्स जो कि जिनके पास मतलब केवल अगर 2 फैक्टर हैं, केवल 1 हो या 2, मतलब कि अगर 2 हम देखें 2 को, तो इसके पास केवल 1 हो या फैक्टर या तो 2 हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। 3 को देखें तो हम क्या कहें कि इसके पास केवल 1 है या 3 है फैक्टर, तो इसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। 5 को देखें तो हम कहें कि इसके पास फैक्टर 1 है या 5 है, तो ये प्राइम नंबर। तो इससे हमको ये पता चला कि एनी नंबर हुज prime factor is 1 and itself is known as prime numbers। और एक कंडीशन और होता है कि कोई भी नंबर उस प्राइम फैक्टर जो है वो 2 होने चाहिए प्राइम फैक्टर। कम से कम कितने प्राइम फैक्टर होने चाहिए, 2 प्राइम फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर कितने होने चाहिए कम से कम, मतलब एग्जैक्ट कितने होने चाहिए उनमें फैक्टर, 2 होने चाहिए। और कौन कौन से होने चाहिए, 1 या तो 1 हो या तो इटसेल्फ, ठीक है। तो कोई भी नंबर है उसके एग्जैक्ट अगर 2, यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जैक्ट अगर हमारे पास 2 उसके फैक्टर हैं प्राइम फैक्टर, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर ना कह के हम यहाँ पे फैक्टर भी कह सकते हैं। एनी नंबर हुज फैक्टर इज 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर कहना यहाँ पे सही नहीं है, तो हम कह सकते हैं एनी नंबर हैज़ exactly 2 factor that is 1 and itself is known as prime number। तो अब हम पूछें आपसे कि 7 क्या प्राइम नंबर है, तो हम देखेंगे इसका फैक्टर कौन क्या क्या है, 1 है 7 है, तो हाँ ये है। अब हम आपसे पूछ दें कि क्या 1 प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर देखते हैं क्या क्या होगा, केवल 1 है, तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर नहीं आ रहे थे, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा, नंबर नहीं होगा। इसमें देखें तो प्राइम नंबर होगा। ओके, तो हमको एक नोट क्या मिला, नोट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ से पता चला कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कि अब कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर समझ में आ गया कि जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों तो उनको क्या होते हैं, प्राइम नंबर। और कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए, 1 और इटसेल्फ। तो अब प्राइम नंबर हो गया, तो अब आते हैं कंपोजिट नंबर पे। तो एनी नंबर हैज़ एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 3 फैक्टर इज नोन एज प्राइम कंपोजिट नंबर। मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतना होना चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। इससे कम या अधिक हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, लेकिन 3 से कम नहीं होने चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, 4, 1 भी है, 2 भी है इसका, और 4 भी है। एग्जैक्टली 3 इसके में फैक्टर है, तो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब 6 देखें तो 1, 2, 3 और 6 इसके में 4 फैक्टर है, तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। लेकिन अब हम पूछ दें आपसे 1 क्या है, तो आपने पिछले में देखा प्राइम नंबर में कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होते। तो कोई सोच सकता है कि ये कंपोजिट हो गया जब प्राइम नहीं हुआ तो, लेकिन नहीं, 1 जो है वो कंपोजिट नहीं है, क्योंकि इसके पास एग्जैक्टली 1 फैक्टर है केवल। प्राइम होने के लिए 2 चाहिए और कंपोजिट होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर चाहिए, तो कंपोजिट होगा। तो नोट यहाँ से क्या निकलता है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना ये प्राइम है ना कंपोजिट है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक अलग ही नंबर है
1, ठीक है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ये अलग नंबर एक है जिसको हम कहते हैं 1। ओके, तो ये हो गया हमारा प्राइम और कंपोजिट नंबर। इनमें नोट करने वाली बात ये है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम जो है वो 2 है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम जो नंबर है वो 3 है, 2 है 3 है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट इवन हम कह सकते हैं, यहाँ पे अच्छा रहेगा इवन का ना, इवन कंपोजिट नंबर जो है वो क्या है, वो हमारा 4 है। और हम बात करें कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 9। ओके, तो इवन ऑड तो समझते हैं आप लोग कि क्या होता है, तो इवन ऑड बतला देते हैं कि क्या होता है। इवन नंबर दोज नंबर जो नंबर मल्टीपल, दोज नंबर हुज आर मल्टीपल ऑफ 2, उसको क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। जैसे अगर कोई 4 है तो हम इसको 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 है तो इसको 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो भी नंबर को हम इस तरह से लिख सकें 2 के मल्टीपल में, मतलब 2 हो उसके बाद कोई और नंबर मल्टीप्लाई में हो, तो हम उसको कहेंगे इवन नंबर। इसमें -6 भी आता है, जैसे 2 है उसमें हम -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, तो ये भी क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं इवन नंबर, या ऐसे भी कर सकते हैं। इसका एक और डिफिनेशन, दोज नंबर हुज आर डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल है उसको हम इवन नंबर कहते हैं। और जस्ट अपोजिट है इसका, जस्ट अपोजिट ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर क्या होता है, दोज नंबर हुज फैक्टर इज नॉट 2, दोज नंबर हुज फैक्टर इज नॉट 2, जो नंबर का फैक्टर 2 नहीं होता है उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। या इस तरह से कह सकते हैं, दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इसमें हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे फॉर्मेट में हम इन नंबरों को नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो गए, ऑड हो गए। निगेटिव में भी जाता है, -3, -5, ये सब नंबर हो गए। ओके, ये हो गए हमारे ऑड नंबर। तो अब समझ में आया 9 क्या है, इसके सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो नंबर हमारा आता है उसको हम कहते हैं क्या है, वो देखते हैं। अब हम बात करेंगे किस चीज़ पे, 5th को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर हम कब देखते हैं, अगर हमारे पास 2 नंबर्स गिवन हो तो हम क्या उनको तब हम बता सकते हैं कि उनमें को प्राइम का नेचर है कि नहीं है, ठीक है। तो हम को प्राइम चेक करने के लिए कम से कम 2 नंबर का होना ज़रूरी है, तो ही हम बता सकते हैं कि क्या वो को प्राइम नंबर है या नहीं है। जैसे हम कहें कि एक नंबर हम 3 ले लेते हैं, एक नंबर हम ले लेते हैं 10, ओके।
तो अब इसमें देखिए को प्राइम नंबर ये है कि नहीं, तो अभी तो हम बता रहे हैं कि इसमें पहले तो हमको 2 नंबर चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि हमको 2 नंबर चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 1 आना चाहिए, ठीक है। जो इसका अगर इसका फैक्टर फाइंड करते हैं 3 का, तो 1 और क्या आता है 3, वैसे ही 10 का फाइंड करते हैं तो 1 2 5 और 10 आता है। तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा इसमें फैक्टर होगा केवल 1 है और इसके अलावा कोई ना हो, तो उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। ये क्लियर हो गया। जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो ही, जैसे अब हम कह दें कि 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये 3 और 10 को प्राइम नंबर का एक पेयर है। वैसे ही हम बात कर सकते हैं 2 और 9। 2 और 9 में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि ये एक को प्राइम नंबर है। तो अब हम देखेंगे कि को प्राइम नंबर हो गया। अब हम बात करेंगे किस चीज़ का, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे रेशनल नंबर का। या कुछ छूट रहा है, जो कि शायद कुछ छूट रहा है अभी, को प्राइम, हाँ ट्विन प्राइम नंबर छूट रहा था। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर जो है हमारा वो छूट रहा है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ का, ट्विन प्राइम नंबर का। ट्विन प्राइम नंबर, अब हम ट्विन प्राइम नंबर का बात करेंगे। तो ट्विन प्राइम नंबर एक्चुअली होता क्या है, जैसे को प्राइम नंबर था कि उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो 1 होना चाहिए, वैसे ही ट्विन प्राइम नंबर क्या नंबर है। इसके लिए कंडीशन होता है कि 2 नंबर होने चाहिए, 2 नंबर पहले तो होने चाहिए, और उन दोनों नंबर जो है वो क्या होने चाहिए, वो प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर, पहला कंडीशन 2 नंबर होने चाहिए, दूसरा कंडीशन प्राइम नंबर चाहिए, और तीसरा कंडीशन होता है उन दोनों नंबर के बीच में, उन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए वो आना चाहिए 2। जैसे 3 5 5 7 7 नहीं 7 नहीं 11 13 13 नहीं 17 19, ऐसे बहुत सारे पेयर हो सकते हैं। अगर इसमें डिफरेंस देखा जाए 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस, इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है 2, इसका भी डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 2 आ रहा है, मतलब सबका डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो ये सब पेयर जो है वो क्या है, वो ट्विन प्राइम नंबर्स का पेयर है। तो ये होंगे ट्विन प्राइम नंबर। छोटा सा कंसेप्ट था। अब हम बात करेंगे किस चीज़ का, रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर्स, ये सिंपल नंबर्स का ही कंसेप्ट है। जितने भी अभी तक हमने नंबर पढ़ा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और कंपोजिट, प्राइम, ये सब जितने भी नंबर्स हम पढ़े, वो सारे जितने भी नंबर हैं वो सबसेट हो। जैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और जितने भी हम लोग नंबर पढ़े एन डब्ल्यू जेड, सारे नंबर क्या होते हैं, वो सबसेट होते हैं क्यू के, प्रॉपर सबसेट। वो भी जितने भी होते हैं ऐसे हम कर सकते हैं, एन इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ जेड, और जेड इज सबसेट ऑफ क्यू। क्यू मतलब हो गया रेशनल नंबर। तो जब अब रेशनल नंबर के ये सारे सबसेट हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जब ये नंबर रेशनल नंबर के सबसेट हैं तो हम देखते हैं रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो वो नंबर्स होंगे x सच डेट x इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर p q बिलोंग्स टू z। इस जितने भी नंबर होंगे ऐसे, उनको हम कहेंगे रेशनल नंबर। ओके, ये 10th में आप पढ़ चुके होंगे। अब हम बस रिवीजन टाइप में करा रहे हैं, इसलिए पूरा
डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में और p और q हो इंटीजर्स, उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो हम इसको रोस्टर फॉर्मेट में नहीं लिख सकते थे, इसलिए इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब बात आएगा कि जो हमारे नंबर्स हो गए, ये हो गए हमारे नंबर्स रेशनल नंबर। इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये कैसे नंबर होते हैं? ये नंबर्स होते हैं जैसे अब हम लिख दिए 3/10, 2/10 ऐसे नंबर, या 7/2। जो भी हम नंबर लिख रहे हैं उसमें आप एक सिमिलरिटी पाएंगे कि क्या सिमिलरिटी वो हम देखते हैं। जैसे 3/10 लिखें तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अनदर फॉर्मेट क्या है उसका लिखने का, 2/5। वैसे ही 2/10 को हम लिख सकते हैं 2/2 × 5। वैसे ही 7/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5⁻0। तो कोई भी जो नंबर है उनका जो डिनोमिनेटर हो उनमें केवल 2m आए और 5n आए, और कोई नहीं आए, मतलब कि और कोई नंबर्स जो हैं वो नहीं आना चाहिए। उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। अब आप सोचेंगे कि 7/2 है तो 5⁻0 लिख लिए, तो क्या 3⁻0 लिख सकते हैं? तो ऐसे सब जो 3⁻0 वाले नंबर हैं उनका मतलब होता है 1, लेकिन हम एक जनरल फॉर्मेट बनाने के लिए 5⁻0 कर लिए हैं। तो कोई भी अगर नंबर हो उसमें या तो 2 हो या तो 5 हो, उसके अलावा कोई और ना हो, ठीक है? मतलब 2 के पावर कुछ हो, 5 के पावर कुछ हो, तो वो जो नंबर जितने भी होंगे वो सारे 2 × 5 × 3, इसमें ये तो है लेकिन 3 भी आएगा, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं। और इनका जो टोटल नंबर्स आएंगे, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा 2.53 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं 2.53 के ऊपर बार। मतलब ये दिखला रहा है कि ये जो नंबर्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं, 2-2 इंटरवल के बाद 2-2 रिपीट कर रहा है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, अब बात आता है इरेशनल नंबर का। थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लें, गला सूख रहा है, सॉरी। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर का मतलब वो नंबर्स जो कि रेशनल ना हो, मतलब वो नंबर जिनको हम p/q के फॉर्मेट में ना लिखते हैं, सच डैट p एंड q बिलोंग्स टू z। ये कंडीशन जो नंबर नहीं फॉलो करेंगे वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर। जैसे √2, और हम ले सकते हैं पाई, √3, √3। ऐसे सब जितने भी नंबर हैं वो क्या है? इरेशनल नंबर है। अब एक क्वेश्चन आता है, पाई इक्वल टू जो हम लोग 22/7 लिख देते हैं, तो ये तो जो दिख रहा है वो हमको रेशनल नंबर दिख रहा है, और ये इरेशनल नंबर कैसे ये इसके बराबर हो सकता है? तो जो हमारा मिसकंसेप्शन होता है कि जो पाई होता है 22/7 के बराबर होता है, ऐसा नहीं है। हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं कि जो पाई होता है 22/7 के बराबर होता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है? इरेशनल नंबर, और ये क्या है? हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और ये हो गया रेशनल नंबर। ओके, तो ये तो हो गया रेशनल, ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं, इरेशनल नंबर, उनको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो नंबर्स जैसे √2, √3,
ये सब जितने भी नंबर आते हैं उनको हम एक सेट में लेके टी से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो जितने भी नंबर आएंगे वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब आता है रियल नंबर। जितने भी हमारे पास नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, ऑल नंबर्स, वो नंबर सारे रियल नंबर में आएंगे एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको छोड़ के जितने भी नंबर आते हैं वो नंबर्स रियल नंबर में आते हैं। इसको रिप्रेजेंट आर से करते हैं। तो आर जो होगा वो इक्वल टू होगा क्यू यूनियन टी। क्यू मतलब हो गया हमारा रेशनल नंबर का सेट और टी मतलब हो गया इरेशनल नंबर का सेट। अगर हम इसका यूनियन ले लें तो किसके बराबर होगा? रियल नंबर के बराबर होगा। तो एक कंडीशन आता है कि n सबसेट होता है होल नंबर सबसेट होता है प्रॉपर सबसेट, और जेड नंबर प्रॉपर सबसेट होता है क्यू के, और क्यू जो होता है प्रॉपर सबसेट होता है आर के, और टी जो होता है वो सबसेट होता है आर के। बट क्यू इंटरसेक्शन टी, मतलब रेशनल और इरेशनल का अगर इंटरसेक्शन करें तो उसका वैल्यू आता है 5, मतलब एक भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं आता है, ये डिसजॉइंट सेट होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें नंबर देख लेते हैं रियल नंबर में कौन कौन से आएंगे। वो आते हैं स्क्वायर रूट 2, 2.5, 2/3, ये जितने भी नंबर हैं वो क्या आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। और एक कंसेप्ट और है, रियल नंबर उनको कहते हैं जिनको हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके। जैसे स्क्वायर रूट 2 है तो उसको हम कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 है उसको कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2/5 है उसको कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितने भी ऐसे नंबर्स होंगे उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं नंबर लाइन पे, तो उनको कहते हैं रियल नंबर। बट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रियल नंबर पे नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उनको आर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा रियल नंबर का कंसेप्ट। आज लगभग 30 मिनट तक का वीडियो हो चुका है और मेरा गला भी सूख रहा है, इसलिए आज इंटरवल्स पे बात हम नहीं करेंगे। थैंक यू। इंटरवल्स पे अब हम जब बात करेंगे तो एक नया कंसेप्ट आएगा, वेवी कर्व मेथड, उसके साथ में हम इंटरवल्स पे बात करेंगे। और वेवी कर्व मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है फंक्शन चैप्टर पढ़ने के लिए। ओके, और इस पे जेई बोर्ड्स दोनों में सवाल आते हैं, बोर्ड में कम लेकिन जेई में ज़्यादा सवाल इस पर आते हैं वेवी कर्व मेथड पे। जैसे एक देख लीजिए आप नज़ारा इसका, x-2 x-3 x² + 2 x+2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। तो अब इसको हम कैसे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, ये सब जितना है हम वेवी कर्व मेथड में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।